हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है। मैं यहाँ पर ऑलिव बोर्ड का जो मॉक टेस्ट है इसका पूरा एनालिसिस आपको करके बताऊंगा और यहाँ पर इन्होंने क्वांट में कौन कौन से क्वेश्चन रखे हैं इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने ये मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर जाकर इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कर लें। बेसिकली इन्होंने जो क्वेश्चंस रखे हैं, बार ग्राफ का एक डीआई है, एक आपका किसलेट डीआई इन्होंने रखा है 5 मार्क्स का, इसके बाद में इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड एक डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये तीनों ही डीआई दोस्तों प्रीलिम्स लेवल के लिए परफेक्ट क्वेश्चंस हैं। आप अगर मान के चलिए कि 20 मिनट का जो पेपर आता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तभी आप वहां पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। नंबर सीरीज है, अप्रोक्सीमेशन है और अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन है। तो टोटल इस तरीके से 35 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहां पर दोस्तों देखने को मिल रहा है। एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आपके इस मॉक टेस्ट में लगभग 52 to 60 या 62 मार्क्स आ रहे हैं तो आप काफी अच्छी पोजीशन पर हैं और आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल पूरे पेपर का एक थीम एनालिसिस है यहाँ पर। तो मैं क्वांट करने वाला हूं और यहां पर हम दो, एक बार ग्राफ डीआई और एक इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई, इन दोनों को करेंगे। और जो अगला सेगमेंट होगा उसमें हम जो किसलेट है प्लस मिसलेनियस है उन सबको एक बार में कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपसे जरूर कहूंगा कि आपने अगर इस मॉक टेस्ट को नहीं बनाया तो आप जाकर बना सकते हैं। पहले दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखना कि यहां पर क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब इस डेटा को हमें एनालाइज करना है। यहां पर क्या लिखा है कि बिलो बार ग्राफ, जो ये बार ग्राफ दिया है ये दिखाता है प्रोडक्शन ऑफ वाटर बॉटल्स फ्रॉम 3 कंपनीज इन 100 ड्यूरिंग 2010 टू 2015। मतलब कि 2010 से लेकर 2015 के बीच में यहां पर 3 कंपनीज हैं। पहली कंपनी है पी, फिर है क्यू, फिर है आर, ओके। इन 3 कंपनी का वाटर बॉटल पानी की बॉटल है, इसका दोस्तों प्रोडक्शन है, इसके बारे में यहां पर डेटा दिया गया है, ठीक है। और ये जितना भी डेटा है ये दोस्तों 100 में दिया गया है। 100 में कहने का ये मतलब है कि यहां पर जैसे ये वैल्यू 150 लिखी है तो ये 150 ना होकर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 15,000 यहां पर हो जाएगी, ठीक है। तो 2010 में जैसे अगर मैं बात करूं ये ब्लू वाली, दैट मीन्स कि पी की वैल्यू तो ये कितनी है, 15,000 दी गई है। लेकिन ये जो ग्राफ है इसमें यहां पर आंकड़े दिए 0 से 50, 50 से 100, 150, तो आप इनको यहां पर इस फॉर्मेट में रीड कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही सही है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहां पर डेटा एक हाफ है और एक डेटा फुल है। कैसे यहां पर मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और जूम करके मैं आपको वो पूरी चीज बताना चाहूंगा जिसको मैं यहां पर नोटिस करवाना चाहता हूं। ध्यान से देखना, ये 2010 में ये आपको हैंड दिख रहा होगा, ये 0 है, यहां पर आओगे 150 है। आप देखो ये जो सेकंड वाला है ऑरेंज कलर वाला, दैट मीन्स क्यू, 2010 में जो क्यू है ये 0 से लेकर 150 से ऊपर जा रहा है और 200 के बीच में, मतलब ये हाफ है, ठीक है। 150 और 200 के बीच में हाफ है। तो इसको कितना रीड करोगे, 175, ठीक है। ये वाली वैल्यू 200 से हाफ ऊपर है तो ये कितना रीड करोगे, 225, 225। ये वैल्यू आप देखो यहां पर, अगर मैं इस तरीके से देखूं ये 200 वाली लाइन है और 200 के हाफ में नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली 25 और कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक के बीच में जो गैप है वो कितना है, 50 का गैप है। अगर दोस्तों एक बॉक्स के बीच में 50 का गैप है, अगर हम आधा बॉक्स पिक करेंगे तो ऑब्वियसली 50 का हाफ 25 की वैल्यू को हम यहां पर मेजर करेंगे, ठीक है। यही केवल इस पूरे क्वेश्चन में होने वाला है, बाकी आप बहुत इजिली अपनी सारी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाफ वाला आपको सिस्टम समझ में आ गया कि एक बॉक्स जो है 50 का है, तो अगर कोई ग्राफ यहां पर जा रहा है तो वो 25 पे आएगा, ठीक है। ये चीज आप यहां पर ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं फटाफट। इसमें क्या कहा गया है, What is the average number of bottles produced from company P during all the years taken together in hundreds? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। यहां पर कह रहा है कि P आपको पिक करना है ऑल द गिवन ईयर्स और आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है और ये वैल्यू आपको हंड्रेड्स में निकालनी है, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो आपको सारे आंकड़े दिए गए हैं जैसे 0, 50, 100, 150, 200, ठीक है। तो अगर आप इनको कन्वर्ट करोगे, जैसे आप अगर 250 है तो आप इसको 250 इंटू 100, मतलब कि इस फॉर्मेट में आप लेकर चलोगे, ठीक है, कि ये 25,000 है, तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि हमें जो आंसर निकालना है वो आंसर हमें 2 0 कम में निकालना है। तो डायरेक्टली आप एज इट इज वैल्यूज को यूज कर लो, आपका काम यहां पर चल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि 2010 में P को ऐड करना है। P कितना है, 150 है, तो यहां पर लिख लो 150, ठीक है। अगली वैल्यू आप देखो यहां पर 2011, इसमें P आपका कितना दिया है, 2011 में जो P दिया है ये आपका कितना है, 175, तो ये हो गया 175। इसके बाद 2012 में अगर आप देखोगे P कितना है, पूरा 200,
इसके बाद देखो 2013 में ये पी कितना है 225 है, ठीक है। आगे फर्दर और ऐड करते हैं, ये कितना आपका 14 में दिया है पी, ये 50 से ऊपर है 275 है। और इसके बाद कितना है ये आपका 325, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली 25 ऊपर है 300 से, ठीक है। इन सबको हमें ऐड करना है, 6 से डिवाइड करना है, सिंपल। ये 0 5 और 5 10 15 और 20, 2 बचा, 5 और 2 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23 और 2 25, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना बचा 5, 2 आपका फिर से कैरी हुआ, 2 और 1 3 और 1 4, 2 6 2 8 2 10 और 3 13, तो ये कितना 1350, 1350 डिवाइड बाय 6, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 6 है, तो 6 से करोगे 2 टाइम्स जाएगा। फिर ये कितना हो गया 15 हो गया, फिर 2 टाइम्स गया, फिर कितना हुआ 30 हो गया, तो 5 बार गया 225। देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें तो प्लस माइनस था, कुछ नहीं करना था, ठीक है, केवल ग्राफ को रीड करना आपको आना चाहिए। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल द 3 कंपनीज PQR फॉर 12-13 टुगेदर। मतलब क्या करना है हमें, P Q और R इनका हमें रेशियो निकालना है, लेकिन 2 सालों का कंबाइंड, ठीक है, 2012 और 2013 का। तो आपको एक तो डेटा ये वाला यूज करना है और एक डेटा ये वाला यूज करना है। अगर मैं इसमें P बात करूंगा, P 2 टाइम्स आया है, यहाँ पर कितना है 200 है, और 2013 में कितना है 225 है, तो 200 प्लस 225 कितना हो गया 425 हो गया। ऐसे ही आप Q देखो, Q भी 2 वैल्यूज हैं 2012 और 13 में, तो Q कितना है 250 और ये कितना है 275, ठीक है। 250 प्लस 275 कितना हुआ 525। अगर आप R देखोगे, R लास्ट वाली लाइन है 250 है और ये कितना 325 है, तो 250 प्लस 325 कितना आ गया 575। देखो 25 से ये वैल्यू कटेगी क्या, बिल्कुल कटेगी। 25 से एक बार यहाँ पर कितना हुआ, ये आपका हो जाएगा 17, ठीक है, 25 17 आपका 42 होता है, तो ये आपका 17 हो गया, 175 हो गया। तो 25 से ये 7 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे 25 से 2 बार 50 हुआ, फिर एक बार 25 हो गया, ये कितने बार जाएगा। वैसे आप देख लो यार 17 और 21 वाला कॉम्बिनेशन कौन सा मिल रहा है, केवल यही मिल रहा है ना, तो ऑब्वियसली यही आंसर हो जाएगा। फर्दर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ओके। एग्जाम में रिलेवेंट कैलकुलेशन करके हम अपने लगभग 4 5 6 सेकेंड बचा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 3, what is the approximate percentage change in production of bottles by all the 3 companies together from 2011 to 2015। मतलब 2011 में आप सारा डेटा देखो, 2015 में डेटा, और देखो कितना चेंज यहाँ पर हुआ है। बहुत सिंपल है, 2011 में तीनों वैल्यूज जोड़नी है। ये कितना 150 से ऊपर है, तो 175, ये कितना है 200, और ये कितना है 225, इन तीनों को जोड़ो 175 200 225, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 175 और 200, ये कितना हो गया 375, 375 में 25 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 400, 2 600, यह हमारा आ गया 600। अब देखो 2015 में कितना यहाँ पर ऐड हो रहा है, तीनों का देख लो, ये 325 है, 325 275, 325 और 275 600 हो गया, और ये कितना बचा 325, तो ये कितना हो गया 925 925। अब ये बताओ कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, इंक्रीज तो हो रही है ना, 600 से 925 हो गई तो इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हो रही है 325 इंक्रीज हो रही है। किस वैल्यू पर इंक्रीज हुई है, ऑब्वियसली 600 पर ही तो इंक्रीज होगी, क्योंकि भैया कोई वैल्यू 600 थी और अब वो 925 हो गई है, मतलब 600 से 925 होने में 325 बढ़ा है। अब ये जो 925 हुई है 325 बढ़कर किस पर हुई है 600 पर ही तो बढ़ी है, तो डिवाइड बाई 600 आ जाएगा। इसको काट लो 2 0 से 2 0, 6 से इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, लगभग ये 5 बार जाएगा और फिर 4 बार जाएगा। 54% समथिंग देख लो कौन सा दे रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको बनाओ। लिखा है एक क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, यहाँ पर हिंदी है यहाँ पर इंग्लिश है। इफ 80% ऑफ द बॉटल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग 2014 आर सोल्ड इन दिस रेशियो। अब आप यहाँ पर रुक जाओ, ये कह रहा है कि अगर 2014 में उत्पादित जो बॉटल है उसमें से 80% बॉटल उसमें PQR का रेशियो, इस रेशियो में उनको सेल आउट किया जाता है। तो आप देखो 2014 में आपका टोटल कितना आएगा, ये है आपका 2014, और 2014 में हम टोटल देखेंगे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ये दोस्तों जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी 2014 में, पहली वैल्यू आ जाएगी 275, तो 275 प्लस ये वाली वैल्यू कितनी है 250 प्लस ये वैल्यू कितनी है 350, तो 350 प्लस 200 600 और 2 800, तो ये कितना आ गया 875, तो ये हमारा आ गया 875। ओके, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 80% बोतल, मतलब इसका हम 80% निकाल दें, ठीक है।
तो 80% अगर आप निकालोगे तो दो जो जीरो आएंगे उसको हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 × 5 40, जीरो, पहले मैं पूरा 80 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाद में 100 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 8 × 5 40, 0 4, 8 × 7 56 और 4 60, ठीक है। 8 × 8 64 और 6 64 और 6 70, ठीक है। तो ये 2 जीरो आपके खत्म हो गए, कितना बचा? 700 आपका वैल्यू बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें ये पता है कि 80% हमने 700 निकाल दिया। इसमें कहा गया कि PQR द्वारा, PQR एक वैल्यू P है, एक वैल्यू Q है, एक है R, इनके द्वारा 3 5 6 में, 3:5:6 रेशियो में, तो ये जो है बेचा जाता है। तो 6 5 11 3 14 रेशियो की वैल्यू 700 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? एक वैल्यू आ गई 50। तो यहाँ पर आप देखो हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि P और R द्वारा जो बोतल बेचकर अर्जित धनराशि है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग बॉटल्स ऑफ P एंड R इन हंड्रेड्स, ठीक है। तो पहले आप P और R की वैल्यू देखो। एक चीज और दी है हमें ब्रैकेट में कि ये लिखा है प्राइस पर बोतल, ये कितना है? PQR का है, P का है 12.5, Q का 15 है, R का 8 है। तो हमें तो P और R से मतलब है ना, बाकी हमें Q से कोई मतलब नहीं है। तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि एक रेशियो की वैल्यू 50 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 × 3 15, 150 आ गई। R कितनी आ जाएगी? 50 × 6 आपकी 300 आ गई। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो P बॉटल है वो सेल आउट किस रेट में की जा रही है? 12.5 के हिसाब से। तो इसकी 12.5 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 15 की 125 से कर दो, सीधी सी बात है। तो 15 × 5 75 हुआ, ठीक है। 15 × 2 30 और 37 हो गया, 15 और 1 15 और 3 18, तो ये 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये ध्यान देना कि ये जो जीरो था मैंने डेसिमल हटा दिया, तो डायरेक्टली मेरा 1875 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये कितना है? 300 है, ठीक है। और पर बॉटल कितना है प्राइस? 8 है, तो 300 × 8 कितना आ गया? ये आपका आ गया 3 × 8 24, तो ये हमारा आ गया 2400, ठीक है। इतना आपको दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गया। अब आप क्या करो, डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि जो बोतल बेची जा रही है इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1875 और ये 24 है। देखो आप सिंपल देखो, यहाँ पर 2000 और ये 2400 है, तो मतलब 400 पूरा ऊपर है, यहाँ पर 125 और है, तो 525 ही तो आ जाएगा डायरेक्टली। 525 राइट आंसर है। ये ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर जो ये वैल्यू थी 100, 2 जीरो लगाकर वैल्यू सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था वो किस में सॉल्व करना था? यहाँ पर हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना था ये लिखा है कि इन 100 में बनाना था, ठीक है। तो 100 में बनाना था, तो 2 जीरो तो हमें वैसे ही नहीं लेने थे, ओके। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द बॉटल्स प्रोड्यूस फ्रॉम P and R ड्यूरिंग 2016 इंक्रीज बाय 20 and 10% रिस्पेक्टिवली। देखो ध्यान रखना, अगर आपको आंकड़े 2015 तक दिए हैं और 2016 की अगर आपसे बात की जा रही है, इसका मतलब जो 2016 की वैल्यू निकल कर आएगी वो दोस्तों प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। ये हमसे कहा जा रहा है कि 2016 में P और R द्वारा उत्पादित बोतलों में क्रमशः 20 और 10% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि भाई कहाँ से होगी? वृद्धि तो पुराने साल से होगी ना। आप अगर एक कंपनी रन कर रहे हो और आप कहो कि मेरा 2020 में जो प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज हुआ है वो 100% हो गया है, तो ऑब्वियसली 2019 को बेस ईयर हम मानेंगे और उसी से ही तो आपकी इनकम प्रॉफिट वॉटेवर जो भी इंक्रीज हुआ है वो 2019 से देखते हुए 2020 में जो हुआ है तभी आपने कहा कि इतनी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी सेम फंडा आपका काम करेगा। तो 2016 में 2015 की वैल्यूज को बेस मानते हुए P और R की वैल्यू को देख लो। P कितना है? 325, ये कितना है? 325, ठीक है। अब एक चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखना कि हमें निकालना है परसेंटेज, ठीक है। तो हम ज़्यादा डेसिमल में नहीं जाएंगे, हम इन वैल्यूज़ को जो है हंड्रेड्स में लिख लेते हैं। 32,500, ठीक है। हम इनको इस फॉर्मेट में यहाँ पर लिख लेंगे। अगली चीज़ क्या है कि R देखोगे, ये तो दोनों इक्वल है ना, P और R देखो सेम लेवल पर है, तो ये जो आपका P है और जो आपका R है ये भी आपका 32,500 हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो इंक्रीमेंट 2016 में हुआ है, ये 2015 की वैल्यू है, 2016 में इंक्रीमेंट कितना हुआ है? एक वैल्यू 20% बढ़ती है तो 120% हो जाएगी 1.2, एक वैल्यू 10% इंक्रीज हो रही है तो ये कितना आ जाएगा? 110% मतलब 1.1। इसको यहाँ पर सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा? देखो एक डेसिमल से एक जीरो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो लिख लो, 12 × 5 60, 12 × 2 24 और 6 30, 12 × 3 36 और 3 39, तो ये कितना आ गया? 39000, ठीक है। इतना आप सभी को अभी समझ में आ रहा होगा। इसको कर लो, इसका डेसिमल से जीरो हटा दिया, जीरो यहाँ पर 55 5 हुआ,
5 बचा 22 और 5 27 हुआ, 2 बचा 11 इंटू 3 33 और 2 35 हो गया। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 35,750, ये हो गया 39,000। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज फ्रॉम 2014 टू 2016 फॉर P एंड R टुगेदर। मतलब 2016 में P और R की वैल्यू को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। तो दोनों वैल्यू सिंपल यहाँ पर जोड़ लेनी है। अब देखो 39 और 35 ये कितना आ जाएगा? 74 हो जाएगा। 750 ऊपर है तो कितना आ गया? 74,750। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 2016 की आ गई। किससे कंपेयर कर रहा है? 2014 में। आप बताओ 2014 में जो P और R है इनकी वैल्यूज कितनी है? ये चीज हमें यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। अगर हम 2014 में जाते हैं, P ये है आपका, R ये है। R कितना है? 350 है और ये कितना है? 275 है। 275 प्लस 350 कितना आ जाएगा? 625। 2 जीरो और लगा दो क्योंकि 100 है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है? ये कह रहा है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ। भाई 2014 में इतनी वैल्यू थी, 2016 में इतनी जो ये वाली है 74,750 इतनी वैल्यू हो जाती है। तो आप बताओ यहाँ पर कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? ऑब्वियसली इंक्रीज वैल्यू हो रही है। ठीक है, चेंज हुआ है। तो 62,500, 74,750 में से 62,500 को आप माइनस यहाँ पर कर दो तो ये कितना बचेगा? देखो ये है 74,000, ये है 62,000। ठीक है, तो ये पूरा 12,000 है। 750 में से 500 माइनस कर दो, 250 बचेगा। तो 12,250 आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, किस वैल्यू पर आया? इंक्रीज हो रहा है। ये हो रहा है 62,500 पर ही तो रिफ्लेक्ट करेगी। इंटू 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए। अब 25 से सारी वैल्यू को काट दो। 25 से 25 बार जाएगा, ये काट लो कितने बार जाएगा? 25 से 4 बार 100 और ये कितना हुआ? 25 से 9 बार 490 हो गया। अब 25 से 490 को काट दो, कितने बार जाएगा? 25 से एक बार 25, यहाँ पर कितना हुआ? 24, 240। ठीक है, 240 हुआ तो 25 से 8 बार 200 होता है। 25 से 9 बार तो लगभग 19 समथिंग कुछ परसेंट हमारा आना चाहिए। ऑप्शन देख लो, ये वाला 19.6 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन को और देखते हैं। ये इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड दिया है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को, और चुटकियों में क्वेश्चन आप बनाओगे इसको। यहां पर देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग इज द डेटा रिगार्डिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 4 कंपनीज 2018 एंड 17। ऑल फिगर्स आर गिवन इन रुपीज करोड़। मतलब जितनी भी वैल्यू दी है सब करोड़ में दी है। 5800 करोड़, दैट मीन्स 5800 करोड़। यहां पर देखो सिंपल ये है कि 4 कंपनीज है, 1 2 3 4, मैकेंजी, बीसीजी, बेन और एटीके। अब यहां पर देखना कि 2017 में जो रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है ये दोनों दिया है 5800 और 5300। इसका ये इतना इतना दिया है। एक चीज का दोस्तों आप ध्यान रखना, अगर आपको ये फार्मूला एग्जाम में ना दिया हो तो क्या आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे? बिल्कुल, फार्मूला बहुत सिंपल सा है। फार्मूला ये कहता है कि अगर रेवेन्यू होता है कि आपकी टोटल जो कंपनी में टोटल सेल है वो कितनी हो रही है। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चे कितने हैं। आप एक कंपनी चलाते हो, आपने कंपनी में जो रेवेन्यू टोटल आपने सेल सब कुछ मिलाकर जो सेल की वो आपकी सपोज करो 100 रुपीज की सेल हुई है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, मतलब सैलरी, स्टाफ, रूम रेंट, समथिंग अलग अलग सारे खर्चे मिलाकर हमने देख लिया कि हमारे खर्चे 75 रुपए के हो गए। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कितना आएगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना यहाँ पर, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 75, मतलब 25 रुपीज का जो हमारा प्रॉफिट सीधा सीधा फ्लैट निकल कर आएगा। और आपको अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ? तो 25 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, किस वैल्यू पर होगा? तो वो आपका ऑलवेज होता है एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक है, इनटू 100। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर फॉर्मूले नहीं भी दिए हो तो यही हमें हर एक क्वेश्चन में ये वाला प्रोसीजर फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ऑब्वियसली यार हमें क्या जरूरत पड़ेगी? 2017 और 2018 में इन कंपनी का जो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो हमें निकालना है, और साथ में हमें इनका प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है, तभी हमारा काम यहां पर चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से पूछेगा? प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज से, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर तो आपको एज इट इज क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो मैकेंजी, इसका 2017 में रेवेन्यू कितना था? 5800 करोड़, एक्सपेंडिचर 5300। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 5800 माइनस 5300, 500 का प्रॉफिट हो गया। किस वैल्यू पर हो गया? ऑब्वियसली
इस पर हो जाएगा ना 5300 के ऊपर इंटू 100। ये मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 500, और अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो आपको ये समीकरण बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 500 बटा 53 हो गया। अब ये ऑब्वियसली 10 बार जाएगा तो 530 होना चाहिए था, तो 9 बार ही जाएगा। तो 53 से हमने 9 बार किया तो कितना बचा, 27 बच गया। तो 9 सही 27 बटे 53 परसेंटेज ये आपका निकल कर आएगा 2017 में मैकेंजी का प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इसी तरीके से आप 2018 में निकालोगे तो ये 6000 है, 5000 है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, 1000 का प्रॉफिट आ रहा है, किस वैल्यू पर, 5000 पर। ठीक है, तो ये तो 1/5 हो गया, इंटू 100 कर दो, मतलब 20% जो प्रॉफिट निकल कर आया वो दोस्तों निकल कर आपका आएगा 2018 में मैकेंजी कंपनी का। इस तरीके से हमें सारे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, और हमें प्रॉफिट तो सिंपल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस लेना है। इससे हमारा क्वेश्चन और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक छोटी सी टेबल बना लो, उससे आपका काम चल जाएगा। वैसे मैं टेबल आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये डिजिटली बनी हुई पूरी टेबल है, हर एक कैलकुलेशन यहाँ पर आपको दिखाई भी गई है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर समय बचाना है, एग्जामिनेशन में आपको तो सॉल्व करनी पड़ेगी। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कैसे आपको सॉल्व करनी होती है। अब देखो पहला क्वेश्चन, बहुत ही ओरल सॉल्व सारे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि किस वर्ष में किस कंपनी ने अधिकतम प्रतिशत लाभ अर्जित किया है। विच कंपनी इन विच ईयर हैज सीन द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट। सबसे ज्यादा प्रॉफिट परसेंट कौन सी कंपनी का किस ईयर में आ रहा है। पहले आप यहां पर देखो, ये आ रहा है 9 होल समथिंग परसेंट, तो हम इसको 9% मानेंगे, इसको 11, इसको 4%, इसको 20%, तो अभी तक हमें 20 हाईएस्ट मिला है। यहां पर अगर आप 2018 का देखोगे, ये तो 2017 का था। ठीक है, सॉरी, ये थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि 2017 लिख दो और यहाँ पर आप 2018 लिख दो। ये वाली टेबल का डेटा यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2017 का ये है, 2018 का ये है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ये कितना है, ये हमने निकाल दिया कि 9, 11, 4, 20। यहाँ पर कितना है, 20 है, यहाँ पर 16 है, कोई काम का नहीं, 12 भी कोई काम, 25 हाईएस्ट मिल गया। 25 2018 में आ रहा है, किसका आ रहा है, 80 के। देखो ऑप्शन दिया 80 के इन 2018, दैट इज द राइट आंसर यार। ऑप्शन देखते ही बनाओगे टेबल से, अगर आपने डेटा निकाल रखा है। ठीक है, तो अगला भी क्वेश्चन यहां पर करो और एक बार खुद से बताओ फटाफट। ये वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप सभी सॉल्व करके मुझे नीचे बताएं कितना आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2017 से 2018 तक किस कंपनी ने लाभ में अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि की है। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, टेबल देखकर सॉल्व करना है। आप देखो 2017 से 18 में देखना है। यहां पर हम इसको 9% मानेंगे कि ये 9% से 20 पहुंच गया। ठीक है, तो देखो लगभग 100 समथिंग कुछ परसेंट यहां पर बढ़ा है। ठीक है, अगर ये 100 बढ़ता तो 18 समथिंग कुछ आता। यहां पर देखो कि 9 से 20 हो रहा है। यहां पर देखो ये वैल्यू 11 थी, 11 से 16 बढ़ रही, बहुत थोड़ी बड़ी यार। ऊपर वाला आंसर ज्यादा सटीक आ रहा है अभी तक। ये देखो 4 से 12.5 हो रहा है, ध्यान देना, 4 से 12.5 हो रहा है, मतलब कि 4 + 4 + 4। यहां पर आप देखोगे तो ये वैल्यू 100, 200 समथिंग परसेंटेज के आसपास में बढ़ रही है। अभी तक इतना बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिला। तो ओरल देखते ही राइट आप आंसर मार दोगे। एक बार नीचे और चेक कर लो, 20 से 25 से तो बहुत थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं कि ये 4% समथिंग था, 12.5 हो गया है, तो लगभग 200% समथिंग कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सी कंपनी है, ये है दोस्तों 80 के। तो ऑब्वियसली राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका यहां पर सॉरी ये वाला हुआ है ना हमारा बेन हुआ है, 80 के नहीं है, बेन है। ठीक है, बेन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये आपका 4 से 12 हो रहा है। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन में पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको बनाओ। इसमें कह रहा है क्वेश्चन आपका व्हाट इज द सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ मैकेंजी इन 2018 एंड वेन इन 2018। बहुत सिंपल है यार, ये 2018 का डेटा है, ये 2017 का डेटा है। 2018 में किस किस का ऐड करना है, मैकेंजी और बेन। ये आपका मैकेंजी हो गया, ये आपका बेन हो गया। बताओ फटाफट राइट आंसर कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब आप नीचे मुझे कमेंट में दें। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए है। फटाफट सारे लोग इसमें आंसर दो। इसको बताओ कितना आ रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ मैकेंजी इन 2017 टू बीसीजी इन 2017। यार देखो ये सारा डेटा 2017 का है, ये 2018 का है। 2017 में हमसे ये कह रहा है कि मैकेंजी और बीसीजी
के प्रतिशत लाभ के संख्यात्मक मानों का वैल्यू कितना निकल कर आएगा। ठीक है, अनुपात पूछा है भाई, अनुपात रेशियो पूछ लिया। फर्स्ट मत जाना, ध्यान से देखना क्वेश्चन। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मैकेंजी का अगर मैं 2017 में देखता हूं, ठीक है, ये क्या निकालना है हमें, प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया था, ये आया था 9 होल 23/53। अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखो 9 होल 23/53, तो ये कितना था, 53 इंटू 9 किया था प्लस 23 किया था, तो कितना था, ये हमारा 500/53 ही तो था। इसको हमने एज इट इज लिख दिया। इसका रेशियो किसके साथ लेना है, रेशियो लेना है VCG के साथ में। VCG कितना, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, ये कितना हो 99 और 100, 100/9। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो निपट गए, कितना बचा 5/53, रेशियो 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 की इधर मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू 5 45 आ जाएगा, 45 इंटू 1 45 आ जाएगा, ओ सॉरी 53 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 53 इंटू 1 53, तो 45 और 53 ये रेशियो आ गया 45:53। तो 45:53 दैट इज द आंसर 1 ईयर। बड़ा काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये तो। इसको बनाओ एक बार, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लो और देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ऑल द 4 कंपनीज कंबाइंड व्हाट इज द परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज इन द सम ऑफ देयर प्रॉफिट फ्रॉम 2017 टू 18। मतलब सभी 4 कंपनियों के लिए 2017 से 2018 तक उनके लाभ के योग की प्रतिशत में वृद्धि कितनी है। सीधा सीधा ये समझो कि 2017 का प्रॉफिट ये है, 2018 का ये। ठीक है, 2017 का प्रॉफिट ये आएगा। ठीक है, प्रॉफिट ये है, 2018 का मैं प्रॉफिट ये लूंगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 2017 का प्रॉफिट परसेंटेज ये है। ठीक है, इतना समझ लो। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी 4 कंपनियों का, तो अगर मैं 2017 में सबका जोड़ूं, 2017 में अगर सबका जोड़ूं तो ये कितना 500 आया, 600, 1100, 11 2 13, 13 8 2100, ये कितना आ गया 2100 करोड़ आपका ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई 2017 में। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये हमसे क्या कह रहा है कि 2018 का कितना है, ये है 1818, 2400, 10 3400, तो ये कितना आ गया 3400 करोड़। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फॉर ऑल द 4 कंपनीज कंबाइंड व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सम ऑफ देयर प्रॉफिट। कितना इंक्रीज हो रहा है यार, ऑब्वियसली 2100 करोड़ से 3400 हो रहा है, तो इंक्रीज तो हो रहा है। 2100 से 3400 कितना बढ़ गया, ऑब्वियसली 3400 में से 2100 घटा दो, कितना आ गया 1300 इंक्रीज हो गया। किस वैल्यू पर बढ़ा है, 2100 पर ही तो बढ़ा है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर ख़त्म कर दो, 21 से इसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आपका कितने बार जाएगा, ये आप यहाँ पर देखो। ठीक है, अगर मैं देखूँ कि 20 से 5 बार गया, 6 बार अगर आप देखोगे तो 120 हो जाएगा। 20 इंटू 6 120 और 1 इंटू 6 26, तो ये 126 हुआ ना 6 बार में, तो ये हमारा 6 बार गया। ठीक है, अब आप देख लो ऑप्शन कितने, 48%, 62, 44, 55, 72। ऑब्वियसली ये ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में भी कोई भी अलग तरीके का लॉजिक नहीं था, सिंपल प्लस माइनस करके आपको देखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इन्होंने रखे थे और मैं ये मानता हूँ कि 20 मिनट में यार बंदे इसी टाइप के क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर आप यहाँ पर मेंस लेवल के तगड़े क्वेश्चन डाल दोगे तो और बंदा वैसे कंफ्यूज जाएगा, पेपर को छोड़कर आ जाएगा। और प्रीलिम्स इजी लेवल का आता है, तो आप लोग एक बार जाएं और जाकर बिंदास बनाएं उन क्वेश्चंस को। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम लोग अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, जो भी चाहे IBPS हो गया, SBI हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब का जो पहला मॉक टेस्ट होता है ये तो एटलीस्ट फ्री रहता है, इसको तो बनाया करो बिंदास यार। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका भी है। चलिए अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। कुछ प्लेलिस्ट है यहाँ पर, RRB मेंस की भी है, IBPS PO की भी है, क्लरिकल की भी है, आप उनको बिंदास देखें और आगे बढ़ते रहें। तो अगली वीडियो में हम फिर एक बार मिलते हैं।